जब मैं बात करता हूँ ब्राज़ील की तो हमारे ज़हन में एक नाम आ जाता है फुटबॉल का। फुटबॉल ब्राज़ील का बहुत ही फ़ेमस स्पोर्ट्स है और इस स्पोर्ट में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़े-बड़े नाम जो हैं वो ब्राज़ील से ही आते हैं। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, जैसे शायद आपको ये सारे नाम पता हों, जैसे कि हैं पेले हैं, अ, रोनाल्डिनो हैं, रोनाल्डो हैं, काका हैं, दीदी हैं। सो ये जो प्लेयर्स हैं, नेमर हैं, ये सारे के सारे ब्राज़ील से आते हैं। ब्राज़ील बहुत ही फ़ेमस है उसके कार्निवल्स के लिए। एवरी ईयर दे सेलिब्रेट देयर कार्निवल्स और बहुत ही धूम-धाम से सेलिब्रेट करते हैं। हज़ारों, लाखों लोग कार्निवल्स देखने आते हैं और यहाँ पे काफ़ी फ़ेमस टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, बीचेस हैं और इसको देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हर साल यहाँ पे विज़िट करते हैं। अगर आपको मैं बताऊँ, ये जो आप देख रहे हैं स्टैच्यू, इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर और ये 1931 में बन के रेडी हुआ था और ये बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, एवरी ईयर विज़िट करते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील की मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में आता है और ये साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया और जो ब्राज़ील है ये पूरे 10 कंट्री के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 10 कंट्री हैं, जैसे अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला और फ्रांस। अब मैं फ्रांस का नाम यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है फ्रेंच गुयाना का, ये जो है ये फ्रांस का है और ये यूरोपियन यूनियन में भी शामिल है, तो इसकी वजह से फ्रेंच गुयाना की जो करेंसी है वो यूरो है। और अगर आप देखें, ये रहा फ्रांस, सूरीनाम, गुयाना है, यहाँ वेनेजुएला, कोलंबिया, ये है पेरू, ये है बोलीविया, ये है अर्जेंटीना, यहाँ पे फिर यहाँ आता है उरुग्वे। तो इन सब देशों के साथ में ब्राज़ील अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये जो पूरा है ये ओशियन है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है। इस तरफ पूरा ब्राज़ील के, और जैसे मैंने कहा कि बीचेस के लिए काफ़ी फ़ेमस है, तो इनके जो सारे बीचेस हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ ओशियन है तो यहाँ ही सारे बीचेस होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके ज्योग्राफी की तो ये यहाँ पे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कोर्स अमेज़न यहीं पे है, जो 4000 माइल्स लंबी है और लार्जेस्ट लेक है लेगोआ डॉस पेटोस, जो 9850 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसका क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ में ट्रॉपिकल है और साउथ में टेम्परेट है। जब मैं बात करता हूँ ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा क्लाइमेट के ऊपर। ट्रॉपिकल मतलब होता है 65 फ़ारेनहाइट और अबव 61 और 65 फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर होता है तो ट्रॉपिकल रीजन होता है। और टेम्परेट रीजन जो होता है वहाँ पे आ, मतलब जो जो भी सीज़न होते हैं वो सारे आते हैं। कोल्ड में कोल्ड होता है, हॉट होता है बहुत ज़्यादा, और कोल्ड में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। अ, आगे बढ़ता हूँ और मैं बात करता हूँ कोलंबिया के, सॉरी, ब्राज़ील के इंडिपेंडेंस के बारे में। तो ये देश 1822 7 सितंबर को ही आज़ाद हो गया था। यहाँ पे जो प्रिंस डॉम पेड्रो थे, उन्होंने ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था 1822 7 सितंबर को फ्रॉम पुर्तगाल। यहाँ पे पुर्तगाल का राज था, पुर्तगालीज यहाँ पे इन्होंने इनकी कॉलोनीज थी यहाँ पे, और इन्होंने 2 साल का वॉर किया इनके साथ में और फिर ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। फॉर्मल रिकग्निशन भी हुआ इनका, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की 1925 में ब्राज़ील और पुर्तगाल ने, और फिर यहाँ से पुर्तगाल के पुर्तगाली चलते बने। और इंडिपेंडेंट होने के बाद में ब्राज़ील ने बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया। मैं आपको जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे कि इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं। अभी बात करते हैं नेबर कंट्रीज। मैंने आपको बताया था इनके 10 कंट्रीज हैं जिसके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 10 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरीनेम, उरुग्वे, वेनेजुएला एंड फ्रांस।
ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस, फ्रेंच गुयाना, जैसे आपको कहा कि ये फ्रांस का पार्ट है और ये यूरोपियन यूनियन में भी शामिल है। ब्राज़ीलियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो ब्राज़ील 1889 डियोडोरो द फोंसेका लेट अ कॉप टू टेक ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम द एम्परर। तो यहाँ पहले राजा थे, किंग थे, उनका राज था यहाँ पे। और 1889 में डियोडोरो द फोंसेका ये इन्होंने अटैक कर दिया आर्मी के साथ में कॉप को लेके, और इस पे फिर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ। राजा से जो एम्परर थे यहाँ पे, किंग थे, उनसे बदलाव होके ये एक जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये कंट्री में चुनाव होने लगे। ही चेंज द गवर्नमेंट टू ए रिपब्लिक रूल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पहले एक राजा चलाते थे, बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने लगा, रूल रेगुलेशन बनाए गए और उस हिसाब से फिर ये देश को चलाते थे। ओवर द ईयर सिंस द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज वेल एज बाय मिलिट्री कॉर्प्स। तो कुछ सालों के बाद जैसे दिन बीतते गए तो यहाँ पे चुनाव होने लगे, प्रेसिडेंट का चुनाव होता था, और उसके बाद में फिर मिलिट्री कॉर्प्स दोनों भी मिलके देश को चलाते थे। और लुला डी सिल्वा जो थी वहाँ की फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी, जो विमेन थी। ये ब्राज़ील की फर्स्ट वर्किंग क्लास प्रेसिडेंट एंड वाज प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स अंटिल 2010। ये 2 बार लगातार प्रेसिडेंट चुनी गई। एंड सॉरी, ये 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए थे। इनके बाद में 2011 में दिल्मा वाना रूसेफ जो थे, ये फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट थी ब्राज़ील की, और इन्होंने भी अपना टर्म पूरा किया था जो 4 साल का होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बाद में। जो रिजल्ट जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो मिनिमम 4 इयर्स के लिए बनता है। अगर बात करते हैं ब्राज़ील और इंडिया के रिलेशन की, तो ब्राज़ील और इंडिया का जो रिलेशन है वो अभी हाल काफ़ी अच्छा है अभी तक। अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल ही अभी मोदी जी ने रिपब्लिक डे परेड में वहाँ पे उनको जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं अभी, जैर बोल्सोनारो, उनको बुलाया हुआ था चीफ गेस्ट, और हमने वहाँ पे एक ट्रीटी भी साइन की थी, ब्राज़ील इंडिया इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेशन ट्रीटी, जिसे हम बिट भी कहते हैं। तो ये ट्रीटी भी साइन हुई थी 25 जैन 2020 को उनके साथ में। और ब्राज़ील जो था वो लैटिन अमेरिका का पहला कंट्री था जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया इन 1948 स्टार्ट किया। हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला। हम इंडिपेंडेंट होने के बाद में 1948 में जो लैटिन अमेरिका का कंट्री का जो देश थे, जैसे मैं बताया मैक्सिको के नीचे वाले सारे, तो वहाँ पे सबसे पहला देश था ब्राज़ील जिन्होंने हमारे साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट किए। और हम आगे उनके साथ में हमारे साथ वो उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। अगेन हम अगर यहाँ पे देखें, इंडियाज़ मेन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील वेयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया तो हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट जो था, हम चीज़ यहाँ से मंगाते थे, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था, मेनली क्रूड ऑयल, सोया ऑयल, शुगर, कॉपर। मैं बात करूँ शुगर की तो शुगर की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ब्राज़ील में, कॉपर, आयरन ओर एंड गोल्ड। इम्पोर्ट सर्टिफिकेशन procedures and formalities to import goods to a country is almost same in all countries worldwide। तो जो प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये चीज़ें लाने की एक दूसरे देश से ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड में सेम है। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, एक स्टैंडर्ड रूल रखा गया है, जिस रूल का पालन करते हुए सारे देश एक दूसरे से चीज़ें मंगवाते हैं और उनको देते हैं। IBSAMAR, तो ये इप्सामार एक जो सीरीज़ है नवल एक्सरसाइज की, जो हमारी नेवी है और ब्राज़ील की नेवी और साउथ अफ्रीका की नेवी मिलके करती है। तो ये एक हमारी आर्मी हम बोल सकते हैं, हमारा एक नवल एक्सरसाइज होता है जो डिफेंस में भी हमने टाइप किया है इनके साथ में। और एक साझा एक्सरसाइज होता है इप्सामार का, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका मिलके करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताना था, मुझे कुछ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है यहाँ पे,
ब्राज़ील का जैसे मैंने फुटबॉल कहा था, फुटबॉल काफ़ी फ़ेमस स्पोर्ट है यहाँ पे। तो फुटबॉल के बाद फुटबॉल के बाद यहाँ पे और क्या-क्या गेम्स खेले जाते हैं, जैसे कि ये बीच पे बीच यहाँ पे बहुत फेमस है, मैंने आपको कहा था। तो बीच पे खेले जाने वाले कुछ खेल ऐसे हैं जो आप अगर आप कहीं देखेंगे ब्राज़ील में, देखेंगे चीज़ें लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बीचेस पे लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, मोटर स्पोर्ट्स करते हैं, बास्केटबॉल, टेनिस। ये यहाँ पे ये बहुत ही फेमस कुछ और स्पोर्ट्स हैं जो वहाँ पे खेले जाते हैं। कार्निवल्स में यहाँ पे लोग बहुत ही बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत ही धूम-धाम और लोग बहुत ही उत्साह से मनाते हैं, ये कार्निवल सेलिब्रेट करते हैं। इस कार्निवल्स में लोग अलग-अलग तरह के कपड़े पहन के आते हैं, अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स तरह के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ये कॉस्ट्यूम्स उनके रीजन वो जिस रीजन से आते हैं, उस रीजन को दर्शाता है और इनके जो कपड़े हमें काफ़ी अलग लगते हैं, अलग इसलिए लगते हैं क्योंकि ये जो ब्राज़ील का पूरा समुदाय है, जो पूरा ब्राज़ील देश है, ये यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी रहते थे और अलग-अलग ग्रुप में रहते थे, तो उनका पहनावा, उनका रहने का ढंग, उनका कल्चर सब अलग था। तो इसीलिए यहाँ जब कार्निवल निकलता है, तो पूरा ब्राज़ील एक साथ होता है। तो अलग-अलग रीजन से अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो एक अलग ही तरह से हमें बहुत ही सारे कॉस्ट्यूम्स बहुत ही बढ़िया और एकदम मतलब सच बोलूँ मज़ा आ जाता है कार्निवल्स देखने में, बहुत ही बढ़िया कार्निवल्स होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आप और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस कमेंट्स को आपके देखूँगा और आपको देखने के बाद उस पे वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और भी लोगों को बताइए कि और उनको उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।